डे 14 ऑफ मेकिंग $1 मिलियन इन GTA 5। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने जो चैलेंज लिया है उसमें मुझे कोई भी एक ही गन चूज़ करनी है और पूरी गेम में वही गन चलानी है। और मेरे पास में सिर्फ 3 लाइफ्स होंगी, तो उससे ज़्यादा बार अगर मैं मरता हूँ तो ये चैलेंज फेल हो जाएगा और मुझे नहीं पता क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो मैंने कर दिया है डॉक्टर ड्रे चालू और मैंने गन सिलेक्ट करा है मिनी SMG। और यहाँ तक पहुँचने के बाद ही मुझे समझ आ जाता है कि भाई ये गन है ख़तरनाक। क्लोज़ में अगर बंदा है तो भाई मैं खेल लूँगा, अगर बंदा थोड़ा भी मुझसे दूर जाता है तो मैं नहीं खेल पाऊँगा। पर ठीक है, पहला वाला सेटअप मैं कर लेता हूँ जिसमें मुझे सिक्योरिटी गेम प्ले करके आना होता है, तो वो मिशन तो चलो इजीली हो जाता है। एंड सेकंड वाले में यहाँ होता है मेरे साथ में असली कांड। मैं भाई उसके रेडियस में पहुंचा भी नहीं होता हूँ, पता नहीं कहाँ से नूबैर मुझे उस यार्ड का एयर डिफेंस सिस्टम मार देता है। और तुम यहाँ पे डिस्टेंस देख सकते हो, मैं मरा कहाँ पे था और यार्ड है कहाँ पे। तो भाई उनका गुस्सा मैं इन चूतिया NPCs पे निकालता हूँ, पता नहीं क्यों मज़ा आता है मेरे को। तो उनका गुस्सा इन पे निकालने के बाद अब मैं भर के चलो स्पैरो लेके पहुँच जाता हूँ, पर वहाँ पहुँचने से पहले मैं कूद जाता हूँ। और ये होता है भाई, इतनी तो परफेक्ट लैंडिंग थी, इससे अच्छी क्या चाहिए थी उन्हें। पर कोई नहीं, जैसे तैसे हम तो पहुंच चुके हैं भाई। और यहाँ पे तुम देख रहे हो कितना ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, और भाई इस गन की ना पूरी रीलोड खानी पड़ रही है एक एक बंदे को मारने के लिए। भाई थोड़ा टफ तो है ये गन चलाना, भाई टफ है, इजी नहीं पड़ रहा, दिक्कतें तो आ रही हैं। चलो फटाफट इन्हें भी मार दिया गया है। अब अंदर वाले बंदर को भरते हैं और डोर ओपन करके फिर अभी एयर डिफेंस भी ऑफ कर देते हैं भाई, वरना वाट लग जाएगी। और यहाँ पे इस एक सिक्योरिटी गार्ड को मार के मैं एविडेंस की फ़ोटो ईमानी को सेंड कर देता हूँ, जो कि अपना काम होता है। और जहाँ पे इनकी फायरिंग देखो भाई, क्या खतरनाक, क्या ही लेवल। अगर मेरे पास में होमिंग लॉन्चर होता तो एटलीस्ट मैं मार लेता, पर यहाँ पे कुछ नहीं, फिर भी चलो हम भाग के निकल गए। और अब चालू हो गया नाइट लाइफ लीक। अब इसमें भाई मुझे एक मस्त बहरा बियर की बोतल मारता है और फिर बस पकड़ के मैं भी मारना चालू करता हूँ उसके सिक्योरिटी गार्ड्स को। तो मैं यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के इसके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मार रहा हूँ। और भाई ये पता नहीं कैसे कैंपर्स सिक्योरिटी गार्ड्स से सारे छुप छुप के बैठे हैं। इस वाले को देखो, इसके सामने मैंने इसके 5 बंदे मार दिए, अगला बाहर तक नहीं आया ये। तो बस पीछा करते करते मैं यहाँ पे नाइट क्लब तक आ चुका हूँ और अब सामने बैठा है, तो फटाफट इसे भी मारते हैं और बैग लेके निकलते हैं यहाँ से। तो बैग वैग ले चुके हैं अपन, एजेंसी पे भी आ गए हैं और एजेंसी पे फटाफट डिलीवर करते हैं और दूसरा मिशन स्टार्ट करते हैं। अब ये है हाई सोसाइटी लीग। इसमें मुझे पहले तो यहाँ पे आना रहता है और मेरे साथ अब देखो, मैं सोचता हूँ भाई कैमरा ने तो मुझे देखा ही नहीं, और मैं पलट के देखता हूँ तो लो उसके सामने खड़ा हूँ, क्या कर सकते, छोड़ो। तो अपने को इजी नंबर भी मिल जाते हैं यहाँ पे हैक करने के लिए, तो फटाफट से सिलेक्ट करते हैं और हैक करके अंदर चलते हैं। अब अंदर चलने के बाद कुछ चूतियों होते तो बट ऑब्वियस उनको मारते हैं फटाफट। तो यहाँ पे इन चूतियों को मार के तो हो ही गया, पर इसको भाई अपने अंदाज में मारा जाएगा। ये चीज़ करे आप मुक्के पे और ले लात, हो गया। अब फटाफट यहाँ पे हैक करते हैं सिस्टम और इस लीमो को फोड़ते हैं। और भाई मेरे को पता है मेरी बंदी जाएगी और उसके कान से ही वॉलेट निकालेगी। देखो ये हमेशा उसके कान से ही वॉलेट निकालती है। और बस डिलीवर कर दिया और मिशन हो गया है यहाँ पे पास। अब ये है भाई, ये इसकी तो बात ही नहीं करना यार, मैं यहाँ पे इतना परेशान हुआ हूँ ना, ये मिशन मैंने करीबन आधा 1 घंटा करा है। पहले वो वाला कांड, अब ये वाला कांड। अब देखना ये मिशन कितनी बार फेल होगा। अब मैं उस बंदे को मार रहा हूँ, मेरा एम ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होकर उस लॉयर पे जा रहा है और मिशन ओवर हो जा रहा है। अब की बार देखना, अब की बार भाई फाइनल में जैसे तैसे एक एक गोली मार मार के आता हूँ, उसको ले मुक्को लात लात भरता हूँ। और भाई इतना एग्जॉस्ट हो चुका रहता हूँ ना मैं, कि भाई फटाफट इसको मैं ये करता हूँ और लेके गाड़ी में भरता हूँ इसको, बिना किसी बकचोदी के। मेरे को कोई बकचोदी नहीं चाहिए होती, मेरा दिमाग सड़ गया होता है इसके ऊपर। तो बस इसे भर के अब मैं एजेंसी लेकर के आता हूँ और इसको डिलीवर करता हूँ। भाई मैं पागल हो गया था इस मिशन को करने में। तो अब चालू हो गया हाई सोसाइटी लीग का फाइनल वाला मिशन। और यहाँ पे अपन पार्टी में भी पहुँच चुके हैं और जो अपना काम है तबाही मचाना वो मचाते। अब मैं यहाँ पे ग्रेनेड लॉन्चर यूज़ नहीं कर सकता था, तो मैं मेरी गन से ही तबाहियाँ मचा रहा था। और बिलियनर भी आके भागने लगा और मेरे पास में, जैसे कि मैंने बोला था, किसी भी सिचुएशन में मेरे को गन चेंज नहीं करनी है। तो अब भले से मुझे यहाँ पे इसको रॉकेट लॉन्चर मारना है, पर मैं नहीं मार सकता था
तो मैं इसको भागने का मौका देता हूँ और मैं चले आता हूँ इसकी यार्ड पे, क्योंकि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो यहाँ पे बस इस बिलियनियर को मारता हूँ, फ़ोन उठाता हूँ और एजेंसी के लिए जा ही रहा होता हूँ कि मेरे साथ ये कांड होता है भाई। एक लाइफ मेरी पहले बर्बाद हो चुकी है और मुझे लग रहा था एक और हो जाएगी अब यहाँ पे। तो मैं जैसे तैसे लैंड करने की कोशिश करता हूँ पर हक देता हूँ, ठीक है कोई कुछ नहीं बोलेगा। और यहाँ पे मैं गाड़ी लेके निकल ही रहा होता हूँ कि मेरे साथ ये होता है। मेरे को भी नहीं समझा भाई मैंने क्या किया, पर मैंने इतना समझा कि मैंने हक दिया है यहाँ पे। तो बस अब फटाफट मैं मेरी कुरुमा मंगा के निकलता हूँ भाई यहाँ से, क्योंकि मेरे पास में कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। और एजेंसी पे पहुँच कर डिलीवर करता हूँ और अभी खाली 6 सेटअप मिशन हुए हैं और मेरी 2 लाइफ चली जा चुकी है। और अभी मेरे पास में इसके बाद में 5 मिशन और करने हैं, वो भी सिर्फ एक लाइफ से। तो यहाँ मैं फालतू इन लोगों से पंगे ले लेता हूँ, फिर इन लोगों को मारता हूँ मैं। और मुझे पता नहीं क्यों ये इसकी बंदी है या बंदा है जो भी है, पर इसको मारने में बड़ा मजा आता है। तो मैं इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता हूँ, पर अब देखना क्या होगा। भैंचोद भाई ये गाड़ी के नीचे से सरक गई। पर चलो कोई नहीं, अपन मेन लोकेशन पे आ गए। यहाँ पे आकर के तो मैं काफ़ी सारे बंदे मारता हूँ भाई। और यहाँ पे अब तुम लोगों को भी पता है यहाँ पे मेन करना क्या होता है। यहाँ पे 3 से 4 फेज़ आते हैं जिसमें हमें सारे बंदे पहले मार लेने होते हैं, फिर यहाँ से गाड़ी लेके निकलनी होती है मैंने लेके। तो मैं वो 3-4 फेज़ वाली चीज़ें नहीं दिखाऊंगा। मैं स्टार्टिंग के जो फेज़ में पहले फेज़ में बंदा मार रहा हूँ मैं वहाँ तक दिखा के फिर लास्ट में स्किप कर दूंगा इसको। तो ये अपन वैन में बैठे हैं और वैन लेकर के निकल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बंदे हो चुके थे। तो यहाँ से निकल के अब अपन पहुँच चुके अपनी लोकेशन पे सारी चूतियाँ आपको ख़त्म करके, और ये वाला मिशन पास हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारा भाई सलमान भाई बन जाता है और सारी सबको मस्त कुचल देता है। और यहाँ ऊपर खड़े रह के जैसे पुलिस वाले सब आ जाते हैं तो यहाँ पे एक एक करके इनको मारने लगता हूँ, क्योंकि मैंने भाई पिछली बार देखा था ये यहीं से भागते और मुझे मज़ा आ रहा था भाई मारने में। पर वो वाला जो बंदा भाग रहा है ना वो बच के भाग जाता है, पता है मुझसे। पर फिर बकचोदी होती है यहाँ पे। अब मैं ना यहाँ पर रिस्क लेने वाली चीज़ें सोचता हूँ। पहले तो सोचता हूँ चले जाओ, फिर सोचता हूँ नहीं, फिर होती है ये वाली कांड। मैं यहाँ पे ये सोच रहा था कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, और यही सोचने के चक्कर में मैंने वो कांड कर दिया, फिर आगे इसको भर दिया। अब ये पता नहीं यहाँ पे जो भी कर रहा था फिंगरप्रिंट्स वगैरह चेक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इसके पूछताछ ख़त्म करने का वेट करता और यहाँ से निकलते ही मिशन पास। अब होता है साउथ सेंट्रल लीग चालू, जिसका फाइनल पार्ट। अब यहाँ पे ना देखना, मैं यहाँ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर बंदे दूर है करके कुछ हो नहीं रहा। तो मैं फटाफट गन उठाता हूँ, बाजू में पहुँच जाता हूँ, क्योंकि मैं समझ जाता हूँ भाई दूर रह के मारने की सोची ना मैंने तो आज के दिन पे तो मिशन ख़त्म नहीं होने वाला। तो मैं सीधा गन लेके एग्रेसिवली घुस जाता हूँ इनके बॉस में। और लेजेंड भाई उसके बाद में ना मज़ा भी आता है मेरे को मारने में। तो फटाफट हीलिंग करता हूँ और वापस से मारना चालू करता हूँ, और उतने में निकल जाता है ये गरीब का बच्चा। तो अब ये निकल तो गया पर फिर मैं उसको धर लेता हूँ। बट ऑब्वियस कहाँ तक भागेगा भाई, ये कहाँ तक ही भागेगा ये। तो पकड़ता हूँ और इसकी लो राइडर मस्त उठा के एजेंसी पे ले आता हूँ और हो जाता है मिशन पास। अब आता है 2 फाइनल, और मेरी सबसे ज़्यादा फटके 4 हो रही थी भाई इसी मिशन में। तो मैं भाई अब होमिंग लॉन्चर दूर से मार नहीं सकता, तो मैं बकचोदी कर रहा था, इनको ठोक रहा था। पर जैसे ही मैं ठुक जाता हूँ, मतलब मैं दीवार पे जैसी गाड़ी ठोक देता हूँ, तो मैं फिर इनको गाड़ी के अंदर से ही मारना चालू कर देता हूँ। और फिर उसके बाद एक हद तक मारता हूँ इनको और सारी चीज़ें फिर यहाँ पे सारा मैं उतर के सब ख़त्म करके सीधा ऊपर चले आता हूँ। तो ये आखिरी के कुछ बंदे बचते हैं अब मेरे पास में, और इन्हें मार के मैं ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखना, मैंने क्लिप तो पूरी छोड़ी है पर मैं तुम्हें बताऊँगा मैंने यहाँ पे खेला कैसे और ख़ुद को सर्वाइव कैसे करवाया। अब जैसे ही ये अंदर आया मैं रिलोड करता हूँ, मैं सीधा पीछे वापस भागने की कोशिश करता हूँ और मैं भाग जाता हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता था अब एक बंदा यहाँ के डोर से निकलेगा और मुझे सैंडविच करेगा, और अब देखना एक यहाँ से निकलेगा। और इन दोनों के सैंडविच के चक्कर में ना मैं हमेशा मरता था, और मुझे पता है ये वापस से एक बार होगा, तो मैं फिर पीछे भाग आता हूँ और यहाँ पे आकर के मस्त अपना टीपीपी लेने लगता हूँ। और देखो अब ये बंदा निकलेगा, और जैसे ही आया मैंने इसको मार दिया। और ये चीज़ मैंने क्रैक करने के बाद भाई अब जाके मैं बिना मरे इस चीज़ को सरवाइव करता हूँ। तो हो चुका है सरवाइव वगैरह करके, और यहाँ पे ये वाला हो गया स्टूडियो टाइम ख़त्म। और अब आया है लास्ट वाला मिशन, डोंट फक विद ड्रीम। तो अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन बचता नहीं है होमिंग लॉन्चर मारने जैसा, तो मैं घुस जाता हूँ सीधा और स्पॉन होता हूँ वही हमेशा वाली जगह पे।
कुछ अलग जगह तो मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे स्पॉन होते फिर गन निकाल के मारना शुरू करते, क्योंकि उसके अलावा और कुछ तो काम बचा नहीं अपने पास, पहले इन्हें ख़त्म ही करना पड़ेगा। अब ये गाड़ी पे गाड़ी लेके घुस रहे हैं ना मैं, और मेरा इतना मन कर रहा था ना भाई ग्रेनेड लॉन्चर मारने का, पर कंट्रोल मजनू कंट्रोल। तो यहाँ से सारे बंदे ख़त्म करके मैं इन्हीं की गाड़ी लेके चले आता हूँ, क्योंकि जो मैंने गाड़ी अंदर डाली थी मेरी कुरुमा वो लोग चुरा लेते हैं। तो अब पहुँच चुके हैं मेन कांड करने वाली जगह पे फाइनल, जहाँ पे कुछ और बचा नहीं, अब बस कांड करना है। तो यहाँ पे आकर के बंदे मारना और चालू करता हूँ, और उतने में देखता हूँ भाई इसको गोली पड़ती, क्या एक टांग उठा के नाच रहा था ये, और यहाँ पे इन्हें मारना शुरू करता हूँ। अब सामने एक और बंदा रहेगा, उसको भी मारता हूँ। पर मुझे लग रहा था भाई यहाँ पे स्टिकी बॉम्ब से फोड़ता हूँ मैं, ये फटेगा कैसे, पर होपफुली भाई यहाँ पे चलो ये फट जाता है मेरे गोलियाँ मारने पे, और मैं भाई अपनी जो स्मूथ वाली टेक्निक है उसे यूज़ करके आ जाता हूँ। अब मैं इस बंदे को जैसे ही मार के आगे बढ़ता हूँ तो ये देखो जॉनी गन्स दल्ला मेरे सामने से भाग रहा और गायब हो गया। पर यहाँ पे मेरी इतनी कम हेल्थ कर दी है भाई, इतनी हेल्थ पे ज़्यादा तो जॉनी गन्स तो मार देता मुझे। तो मैं वापस से पीछे आता हूँ और बस इसे भर के अब ड्रे के वाले करता हूँ। आओ चाचा तुम्हारा दिन हो गया, भर गया तुम्हारे दिन। और भाई ड्रे को इसके हवाले कर दिया है, और अब चलते ड्रे को छोड़ने के लिए मस्त खुद आगे। अरे अरे ये क्या था, नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, वापस करते हैं ऐसे खुद आगे, ये ऐसे छोड़ते हैं इसको। तो बस ड्रे को छोड़ दिया अपन ने। अब यहाँ पे इसको प्यार से टाटा बाय बाय करते हैं खड़े रह के अच्छे बच्चों की तरह, और ये हो गया मिशन पास, और एक मिल गया अपने को 1 मिलियन। अब इसके बाद में जब मैं कैश डिपॉजिट वगैरह कर रहा होता हूँ तो मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि मेरे पास में 5 मिलियन के लिए सिर्फ 2 लाख कम पड़ रहे होते हैं। तो मैं सोचता हूँ क्यों नहीं भाई एक एसिड लैब कर लिया जाए, जो 1 सेकंड में 151 से 153 हो जाती है। और मैं लेके जैसे ही निकलता हूँ पब्लिक लॉबी में तो भाई मेरे साथ ये होता है, भाई ये बंदा ना हाथ धो के मेरे पीछे पड़ जाता है कंटिन्यू, मेरे को ये 4 से 5 बार मारता है बंदा, देखो। और भाई मैं चिढ़ के फिर एक बार तो इसको स्नाइपर मारता हूँ, और उसके बाद पता नहीं है भाई एक बार मार खाने के बाद चांद भी हो जाता है। तो मैं करता हूँ अपनी एसिड डिलीवरी कंप्लीट, पहली और 10वीं मैंने पूरा नहीं दिखाया, और इसका मुझे मिल जाता है अच्छा खासा 1.5 लाख की जगह 2,30,000। तो मेरा टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है, और जो मुझे चाहिए था वो भी। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।